जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, अगर इन पॉइंट्सों में हम गलती कर देते हैं तो सिलेक्शन रुकने के 90% चांस हो जाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, गलतियों पे काम करना है। मतलब कि गलती करनी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ों को समझना है कि हाँ, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हमारा सिलेक्शन किस तरीके से हो सकता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपका जो सेफ स्कोर है कहाँ तक रह सकता है, ठीक है। कट ऑफ नहीं बताऊंगी, कट ऑफ बताई जाती है जब पेपर हो जाता है, उसके बाद पेपर को देखने के बाद पेपर हमारा सिंपल है या हमारा पेपर डिफिकल्ट है, उस चीज को लेकर हम कट ऑफ डिक्लेयर करते हैं। फिलहाल की कंडीशन में कुछ बच्चे कहते हैं कि दीदी एक बार कट ऑफ बता दो। देखो, मैं कट ऑफ नहीं बताऊंगी, मैं आपको सेफ स्कोर बताऊंगी। कुछ चीजें हैं परीक्षा से पहले क्या क्या सावधानी बरतें। देखो, सबसे पहले महिलाओं से कहना चाहूंगी, महिलाएं होती हैं कि जैसे कि लोहे का कुछ कंगन वगैरह पहन के जाती हैं और ये नथनी वगैरह कुछ पहनती हैं, उसको घर पे ही उतार के जाएं। और कानों में जो हमारे कुंडल वगैरह होते हैं उनको भी घर पे उतार के जाएं, ठीक है, क्योंकि वहां उतरवा देते हैं। ये बालों में क्लिप्स वगैरह ना लगा के जाएं आप, मतलब एकदम सादा सिंपल बन के जाएं। देखो, मैंने कुछ पहन रखा है, फिलहाल की कंडीशन में मुझे शौक नहीं है, इस वजह से मैं पहनती नहीं हूँ, ठीक है। अगर आपको शौक है तो आप एग्जाम के बाद आसानी से आराम से पहन सकती हैं, लेकिन अभी की कंडीशन में जो चीजें मैं आपको बताना चाह रही हूँ उन चीजों को आप समझें, ठीक है। यही बात पुरुषों के लिए है। पुरुष क्या है कि हाथों में ब्रेसलेट, घड़ी वगैरह पहन के जाते हैं, प्लीज घड़ी को अवॉइड करें, वो आपकी घड़ी उतरवा देंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अकेले एग्जाम देने जाते हैं, फिर उनको कहीं ना कहीं रखना पड़ता है, चीजें उनकी खो जाती हैं। इससे अच्छा है कि आप इन चीजों को घर पर ही छोड़ के जाएं। हाँ, रही बात फोन की, तो फोन वोन रखने के लिए थोड़ी बहुत सुविधा वहाँ होती है। 10, 20, 50 रुपए लेकर आपका कोई आपका बैग रख लेगा, फिर आपको दे देगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम सेंटर में जब आप घुसते हैं तब आपकी पूरी चेकिंग होती है, और महिलाओं की चेकिंग महिला कांस्टेबल करती है, पुरुषों की चेकिंग पुरुष कांस्टेबल। तो अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर होके जाइएगा, जिससे क्या है कि जैसे कभी कभी होता है कि 5 मिनट ही रह जाती है और आपको लगता है कि हाँ भाई, ये घड़ी मेरी बहुत कीमती है, मैं इसको यहाँ नहीं रख सकता या यहाँ नहीं रख सकती, तो आप पता है क्या करते हैं, आप उसको बाहर रखने चले जाते हैं। जब आप एग्जाम सेंटर में आते हैं तो फिर क्या है, आपका पेपर छूट जाता है, वो लोग आपको घुसने नहीं देते पेपर में। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इन चीजों से ऐसे बचें, ठीक है। आपको सावधानी बरतनी है, ठीक है। और आप सभी से कहना चाहूंगी कि अगर आपका पेपर, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूं, अगर आपका पेपर सुबह 10 बजे है तो एग्जाम सेंटर पर 6-7 बजे पहुंच जाइए। समझ रहे हो ना। वैसे तो आधे घंटे पहले पहुंचना होता है, लेकिन सिचुएशन बहुत ही अलग हो जाती है उस टाइम। तो बहुत ही अलग सिचुएशन होगी 17-18 तारीख को, क्योंकि 50 लाख बच्चे बहुत होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे दीदी 50 लाख बच्चे नहीं बैठेंगे। हाँ, मुझे पता है, 48,17,000 फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं, इनमें से 45 लाख बच्चे भी बैठेंगे ना, तो 45 लाख का आधा कीजिए, 22.5 लाख। ऊपर से ट्रैफिक आम जनता का ट्रैफिक भी तो होगा, ऊपर से जो ड्यूटियां दे रहे हैं उनका होगा, तो मतलब कि बहुत सारी भीड़ होगी। तो आप जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करें अपने एग्जाम सेंटर पर, बस आपसे यही कहना चाहूंगी। अब बात आती है क्या क्या लेकर जाएं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो आपकी एंट्री हो ही नहीं सकती। देखो, मैं आपसे कहूंगी कि आप एडमिट कार्ड लेके जाएं, एडमिट कार्ड, है ना, और एक उसका फोटो स्टेट भी करा लें, फोटो कॉपी भी करा लें, ठीक है। एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी भी ले जाना। 2 फोटो, ऐसे फोटो मत ले जाना कि 3-4 साल पुराने फोटो हों। जो आपने फॉर्म में फोटो लगाए हैं उनको ले जाना। अगर वो फोटो आपके पास नहीं है किसी कारणवश, तो आप नए फोटो खिंचा लें, ठीक है। अब बात आती है कि दीदी आईडी कौन सी लेके जाएं।
आधार कार्ड ले जाइए, पैन कार्ड ले जाइए, आधार कार्ड या पैन कार्ड। 2 फोटो कंपलसरी हैं, ये भी कंपलसरी है, और इनकी 2-2 फोटोकॉपी भी आप ले जाइए। ठीक है, इतनी कंडीशन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई। इनके बिना आपकी एंट्री नहीं होती। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, एक एग्जाम में तो मेरे साथ भी हुआ था, मेरे फोटो घर पर रह गए थे और फिर फोटो खिंचाने के लिए मुझे इतना ज़्यादा माथा पच्ची करनी पड़ी, इतना ज़्यादा मुझे डोलना पड़ा, मैं सच में आपको बता नहीं सकती, बहुत टाइम खराब होता है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों से बचें। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? ये कंडीशन आपको समझ आ गई। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि पेपर में आप पेन कौन सा लेके जाएं। पेन आप लेके जाइए ब्लैक पेन, ब्लैक पेन लेके जाइएगा, मतलब कि मोटी निब वाला पेन लेके जाना, जेल पेन नहीं लेके जाना, नहीं तो फेल हो जाओगे, चाहे आपके 250 नंबर क्यों ना हो। ठीक है, जेल पेन का यूज नहीं करना, नहीं करना। ब्लैक पेन मोटी निब वाले 2 ले जाना, 2 पेन ले जाना, हो सके तो 3 ले जाना, रिस्क तो लेना ही नहीं है। ठीक है, अब बात आती है एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड। बहुत कमेंट आते हैं, भाई एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका, क्यों परेशान होते हो? परेशान नहीं होना है ना, किसी भी चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो परेशानी नहीं है। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा? देखो, एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा आपके हाथों में वो एग्जाम के 4-5 दिन पहले मिलेगा, लेकिन एग्जाम के लिए जो एग्जाम सिटी आ जाएगी ना वो 10 दिन पहले ही आ जाएगी। 10 दिन पहले आपकी एग्जाम सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। एडमिट कार्ड जो एकदम होता है ना, जिसके बिना हमको एग्जाम में जाने नहीं दिया जाता, वो होता है एडमिट कार्ड। एग्जाम सिटी जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका एग्जाम कानपुर में है या आगरा में है या गाजियाबाद में है, ये कंडीशन है। ठीक है, अब OMR कैसे भरें? सबसे बड़ा जो मुद्दा है OMR को लेकर है। हाँ, तो बता देती हूँ OMR आपको किस तरीके से भरनी है। सबसे पहले तो आप OMR सीट को देख लीजिए। OMR सीट आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको रोल नंबर भरना है। देखो, वहाँ टीचर्स होंगे जिनको 1 घंटे पहले समझा दिया जाता है अच्छे तरीके से। देखो, उनको 1 घंटे पहले समझाया जाता है, वो बता रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं कोई टीचर क्या है कि हम पे अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि अच्छे तरीके से खुद ही अपना रोल नंबर भरना है। रोल नंबर के जो गोले हैं उनको उल्टे सीधे मत भर देना। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ। ये आपकी OMR सीट है, ऊपर आपको भरने होंगे अंक, जो भी आपका रोल नंबर होगा अपना भर लेना एडमिट कार्ड में देख के। ठीक है, देखो, आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, रियल में आपकी OMR सीट इस तरीके से नहीं होती है कि आपको भरना कैसे है। जैसे यहाँ कुछ नंबर होंगे 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये OMR सीट आपकी 9 अंक तक होगी। अब आपको क्या करना है, मान लो आपका रोल नंबर है 2, 5, भाई 5 नहीं ले पाऊंगी क्योंकि 5 डिजिट अभी मेरे में है नहीं, 2, 4, 0, 1, 3। तो आप इसको किस तरीके से भरोगे? आपके पास ब्लैक पेन है, आप भरना भी चाहते हैं, ये आपका रोल नंबर है, तो देखो 2, ऐसा नहीं कि 2 का बस दीदी यहाँ भर दो हो गया काम, नहीं, आपको देखना पड़ेगा इसमें कि 2 कहाँ है, यहाँ है, तो आपको इसको यहाँ भरना पड़ेगा अच्छे से। ये थोड़ा अच्छा सा नहीं चल रहा है, चेंज कर रही हूँ मैं इसको। ठीक है, तो आपको 2 को यहाँ भरना पड़ेगा। ठीक है, 4 कहाँ भरोगे? 4 यहाँ, अच्छे से देख लेना कि 4 की ये लाइन है, ये 4, तो इसको यहाँ भरो। 0 को कहाँ भरोगे? देखो, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, वैसे ऐसा होता नहीं है, तो अभी फ़िलहाल की कंडीशन में 0 की जगह मैं 1 ही रख लेती हूँ। 1 को कहाँ भरोगे? 1 की लाइन यहाँ है। ठीक है, आपने 1 भी यहाँ भर लिया। अब आप फिर से 1 भरना चाह रहे हो, 1 की लाइन ये है तो आपको इस तरीके से भरना होगा। 3 की लाइन ये है तो आपको इस तरीके से भरना होगा। ठीक है, गोले भरने का ये तरीका है।
OMR सीट को सही से भरने का ये तरीका है। रोल नंबर के बाद बुकलेट नंबर। बुकलेट नंबर क्या होता है? बुकलेट नंबर होता है जो आपका पेपर होता है ना, जो आपको पेपर दिया जाता है जिसको देखकर आप सॉल्व करते हैं, तो वो होता है बुकलेट नंबर। उसको भी आपको इस तरीके से भरना होता है। एग्जाम सिटी का कोड वगैरह भी भरना होता है। वैसे वहाँ जो टीचर है वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे और बिल्कुल शर्माना नहीं है। अगर कोई चीज़ नहीं आए उनसे पूछो, तुरंत पूछो। उनका दायित्व तो बनता है कि वो आपको सही से बताएं, ठीक है। अगर वो आनाकानी करते हैं, वैसे वो आनाकानी नहीं करेंगे क्योंकि उनकी ड्यूटी ही यही है। उनकी ड्यूटी है प्रत्येक बच्चे को अच्छी तरीके से उनका बुकलेट भरवाया जाए, OMR भरवाया जाए, ठीक। तो ये कंडीशन समझ गए? ये कंडीशन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। नाम आपको हमेशा कैपिटल में रखना है। आपसे नाम लिखवाएंगे OMR पे तो आपको कैपिटल में लिखना है। जैसे नाम है आपका रीना, तो आप रीना को इस तरीके से लिखना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फैशन में रीना लिखाते हैं इस तरीके से, तो ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा। पता है 10% या मैं कहूँगी 20% बच्चे ऐसे हैं जो OMR को सही से नहीं भर पाते। आई होप कि कुछ तो आप सीख रहे होंगे आज से, है ना। तो आपको नाम हमेशा कैपिटल में रखना है, गोले बिल्कुल सही भरने हैं। जो जो कंडीशन उसने पूछी है वो भर देना। टीचर से अच्छे तरीके से सलाह ले लेना। कॉलेज नेम भी भरवाएगा, कॉलेज का कोड भी भरवाएगा। गोला आपको हिसाब से भरना है, ठीक है। और बात आती है कि दीदी आप एक बार सेफ स्कोर बता दो। तो देखो सेफ स्कोर के लिए बस मैं यही कहूँगी कि जो भी हमारे पुरुष हैं, सामान्य वाले, OBC वाले और EWS वाले, बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं, अच्छी बात है। 230 नंबर लेके चल रहे हैं, अच्छी बात है। सिलेक्शन के लिए 220 आपके इनफ हैं, ठीक है। तो आपको परेशान तो होना नहीं है। अब महिलाओं की बात करें, महिलाओं की इसी कंडीशन की बात करूं तो महिलाएं 200 नंबर पे सेफ हैं। बिल्कुल टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। बस अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे क्या है कि हमारे पास ज़्यादा समय तो है नहीं। जो भी पढ़ा है उसका प्रॉपर रिवीजन करो ना, सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छे से पढ़ोगे तब सिलेक्शन होगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि हम पे कुछ नहीं आता तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। भाई हमने पढ़ा भी बहुत कुछ है, ठीक है। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।